प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। बेटा हमारा जो है वाक्य विषय चल रहा था। वाक्य विषय के अंतर्गत हमने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और हमने जो है वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर पढ़ा था। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है वाक्य बेटा 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहले 4 हम कर चुके हैं। पहले 4 कौन से हमने किए बेटा? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। यह 4 प्रकार जो हम इसके कर चुके हैं। आज हम जो है इसका 5वां प्रकार देखेंगे। 5वां प्रकार कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। इसकी क्या परिभाषा होगी बेटा? कि वे वाक्य जहां शुभकामना दी जा रही है या इच्छा अभिव्यक्त की जा रही हो, वहां पर जो है इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इच्छा क्या होती है? कोई विश होगी आपकी, कोई अभिलाषा या आपकी कोई ऐसी चाहत जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। जैसे काश जो है आज वर्षा हो जाए। क्योंकि वातावरण में क्या है बेटा? बहुत गर्मी है। तो गर्मी को देखकर जो है हम ये कहते हैं कि काश आज वर्षा हो जाए। क्योंकि बारिश होने से क्या होता है बेटा? कि वातावरण में जो है ठंडक हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, ठीक है, ठंडी हवा चलने लगती है। और बारिश होने से जो है पेड़ पौधे जो है लहलाने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो हम ये इच्छा करते हैं कि काश आज वर्षा हो जाए। जैसे किसी को हम आशीर्वाद के रूप में कहते हैं, किसी का जन्मदिन है तो वो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो हम आशीर्वाद के रूप में क्या कहते हैं? दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। ठीक है, भगवान आपका भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम सदा सुखी रहो। तो हम उन्हें जो है आशीर्वाद देते हुए यह इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेटा इच्छावाचक वाक्य। अगला है आपका 6वां संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं बेटा? वे वाक्य जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो। ठीक है, कैसे? संकेतवाचक में क्या होता है बेटा? 2 क्रियाएं होती हैं या 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं। और इसमें जो है एक क्रिया यानी कि एक कार्य का होना जो है दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर दिया है, यदि तुम समय से पहुंच जाते तो गाड़ी ना छूटती। इसमें क्या बताया गया है कि गाड़ी छूट गई है। और दूसरे वाला आपसे क्या कह रहा है? यदि तुम समय से पहुंच जाते तो गाड़ी ना छूटती। गाड़ी छूटना क्या है बेटा? एक क्रिया है। और समय से स्टेशन पहुंच जाना क्या है? दूसरी क्रिया है। ठीक है, अब गाड़ी का छूटना न छूटना किस पर निर्भर करता है? समय से स्टेशन पहुंच जाने पर जो है निर्भर करता है। तो इस प्रकार क्या हुआ बेटा कि जो ये दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर क्या है? निर्भर करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। इसका दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, यदि तुम मन लगाकर पढ़ते तो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते। अब इसमें क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त करना वो किस पर निर्भर करता है? मन लगाकर पढ़ने पर जो है निर्भर करता है कि यदि तुम जो है मन लगाकर पढ़ते तो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते। अब इसमें क्या है बेटा? दूसरी क्रिया क्या है? पहली क्रिया पर निर्भर है। तो यहाँ पर आपका क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। अब हम जो है इसका 7वां देखेंगे प्रकार कौन सा है बेटा? 7वां प्रकार है आपका संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से क्रिया के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह का अर्थ होता है बेटा शक, डाउट। आपको अगर डाउट है, कोई निश्चित नहीं है, जैसे आसमान में जो है छाए काले बादलों को देखकर आप कह सकते हैं कि शायद आज वर्षा हो। आप जो है निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि आज जो है वर्षा जरूर होगी। ठीक है, आपको शंका है कि वर्षा हो सकती है। तो आसमान में जो आपने मुड़ते घुमड़ते जो है बादलों को देखा है, तो उसी के आधार पर जो है आप यह कह सकते हैं कि शायद आज वर्षा हो। तो आपको पूरा यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि आज जो है वर्षा होगी। तो इसी प्रकार है बेटा
शायद इस वर्ष हम विदेश जाएं, यानी कि आपका ये विदेश जाना निश्चित नहीं है कि आपका जो घूमने की जो योजना आपने बनाई है तो उस वो जो है निश्चित नहीं है कि आप जो है इस वर्ष जो है विदेश घूमने जाएंगे। तो इसमें अभी आपको शंका है, तो हम क्या कहते हैं, शायद इस वर्ष हम विदेश जाएं। हो सकता है कि दिनेश आज ही लौट आए, क्योंकि दिनेश का जो आ जाना निश्चित नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है कि दिनेश आज ही लौट आए। शायद आज बारिश होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, शंका, हमें पूरा यकीन नहीं है कि आज जो है वर्षा जरूर होगी। तो जहां पर संदेह होता है, डाउट होता है, वहां पर आपका क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला है बेटा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, तो वहां पर जो है विस्मयवाचक वाक्य होता है। यानी कि जिन वाक्यों में क्या है, अतिशय, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, खुशी, खेद, घृणा आदि के भाव प्रकट हो, वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। कैसे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी छी कितनी गंदगी है, ठीक है, या कितनी जो है बदबू आ रही है, शाबाश इसी तरह तरक्की करते रहो। अगर कोई व्यक्ति जो है तरक्की कर रहे थे, हम उसे शाबाशी देते हुए क्या कहते हैं, शाबाश इसी तरह तरक्की करते रहो। हाय हाय मेरी तो हड्डी टूट गई। अगर कोई व्यक्ति जैसे गिर जाता है तो वो दर्द से कराते हुए क्या कहते हैं, हाय मेरी तो हड्डी टूट गई। तो यहाँ पर जो है इन वाक्यों में क्या होता है बेटा, विस्मयवाचक होता है। तो बेटा अब हमने जो है पढ़ा है अर्थ के आधार पर, जो हमने इसके 8 प्रकार पढ़े हैं कि कौन कौन से जो है इसके प्रकार हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक जिसमें न का भाव होता है, तीसरा प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो, आज्ञावाचक जिसमें कोई आज्ञा, ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, ठीक है। पांचवा हमने क्या पढ़ा था, इच्छावाचक जिसमें कोई इच्छा, कामना, अभिलाषा की जा रही है। छठा है बेटा आपका संकेतवाचक जिसमें जो है 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और 2 से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। सातवां अब हमने कौन सा पढ़ा है, संदेहवाचक वाक्य जिसमें कोई भी डाउट हो, शक हो, तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। और विस्मयवाचक में क्या होता है बेटा, इसमें जो है अलग अलग जो है मनोभाव प्रकट होते हैं। तो ये थे बेटा आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार।